देखो आज का हमारा टॉपिक है डिजिट वाला, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से नॉर्मल, फ्रैक्शन वाला ये दोनों पढ़ चुके हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक है डिजिट वाला, और ये डिजिट वाला ही समझने वाला चीज़ है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत आसान था, इसमें कुछ उतना खास था नहीं, देखने को नहीं मिला। लेकिन ये यदि समझ गए तो फिर नंबर रिलेटेड वाला सवाल तुम पूरा बना दोगे। अब यही वाला केवल समझने वाला, और ये भी उतना हार्ड नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, जरा देखो ध्यान से। चलो, मान लो, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 96, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 96। याद करो, हम लोग अपने छोटे क्लास में इसको पढ़ते थे वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, इसको पढ़ते थे टेंस प्लेस, याद है ना। वही चीज इसमें है, ये हमारा है वंस प्लेस, या फिर हम लोग इसको कभी कभी यूनिट प्लेस भी कहते हैं, है ना। और इसको तो हम लोग हमेशा टेंस प्लेस ही कहते हैं, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज और, क्या हम लोग इसको बचपन में ऐसे लिखते थे क्या, अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे, जरा देखो तो 9 इंटू 10 प्लस 6 लिखते थे क्या? बिल्कुल लिखते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 इंटू 10 यानी कि 90, 90 प्लस 6 96 हो गया, बात खत्म। ये समझ में आ गया। चलो, इतना तक तो हम लोग जानते थे। अब जो क्लास 10 में हमको एक नया चीज़ करना है, इसके डिजिट का जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना 9 और 6, इसको हम लोग पलट देंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग करेंगे तो क्या होगा, जरा बताओ हमको। ऑन रिवर्सिंग, जब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, डिजिट के ऑर्डर को जब हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 69 बन जाएगा। और ये 69 बन गया, तो अब ये हमारा 9 क्या बन गया, वंस प्लेस पे आ गया, यानी कि यूनिट प्लेस पे आ गया। और ये 6 हमारा चल गया टेंस प्लेस पे चला गया। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब ये भूल जाओ कि ये हमारा टेंस प्लेस पे है, नहीं, हम लोग ऑर्डर कर दिए चेंज, तो अब ये हमारा बन गया 9 किस पे, वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे बन गया, और हमारा 6 बन गया ये टेंस प्लेस पे। इतना चीज समझ में आ गया, बस सवाल सॉल्व हो गया। इतना ही चीज इसमें समझने लायक है, और इसमें कुछ अलग है ही नहीं, समझे। तो जब तक हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे तब तक तो आपको इसे करना पड़ेगा, 9 इंटू 10 प्लस 6। उसी प्रकार से जब रिवर्स कर देंगे तो जो यहाँ पे टेंस प्लेस पे था वो यहाँ पे वंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो यहाँ वन प्लेस पे था वो यहाँ टेंस प्लेस पे आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इतना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, दो डिजिट मालूम होना चाहिए, वंस प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला, जो कि सवाल में दिया हुआ नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। चलो जरा समझो यहाँ पे ध्यान से, ये दो डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन सवाल में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरा देखो यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट वाला नंबर है जिसका सम कितना है, 9 है। तो क्या आपको वो 2 डिजिट वाला नंबर मालूम है क्या? नहीं मालूम है। यहाँ पे तो हमको मालूम था एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, तो मान लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है। सॉल्यूशन में जरा देखो यहाँ पे, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई मान लो, क्योंकि हमारा यदि एक्स प्लस वाई यदि हम लोग करेंगे तो वाई हमारा किस पे आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा। तो इसको मान लो, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई एंड द टेंस डिजिट बी एक्स। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमारे पास एक डिजिट और 2 डिजिट मालूम चल गया। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 9 और 6 था, उसी प्रकार से हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास आ गया। एक्स हमारा चल गया किस पे, टेंस प्लेस पे, ये चल गया हमारा वंस प्लेस पे, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम कहा गया है ना,
इन दोनों का सम कहा गया है 9। क्या कहा गया है? 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। तो x प्लस वाई बराबर 9, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, काम खत्म। ठीक है, इतना से हमारा यहाँ पे ये मालूम चल गया कि हमको पहले 2 डिजिट मानना पड़ जाएगा 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे। उसके बाद सवाल में जो कहा गया है उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब जरा समझो ध्यान से कि आखिर इस सवाल में अब क्या करना पड़ सकता है हमको। ठीक है, देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब क्या हो गया? 9 टाइम्स दिस नंबर। अच्छा आप एक बात बताओ हमको, जैसे यहाँ पे हमारा 9 इंटू 10 प्लस 6 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्योंकि यदि ये हमारा 1s प्लेस पे है और ये हमारा 10s प्लेस पे है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 1s प्लेस पे हो गया, ये हमारा 10s प्लेस पे हो गया, और 10s प्लेस वाले को हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से 10x प्लस वाई लिखेंगे। समझ गए बात को? तो क्या लिखा हुआ है? 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का बात कर रहा है, और इस नंबर को हम लोग इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से मालूम चल गया कि जो 10s प्लेस पे रहता है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10s प्लेस पे हमारा क्या है? x है, और इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना 9 टाइम्स हो जाता है, ये नंबर 9 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो नंबर है ना, ये 9 टाइम्स हो जाता है, तब होता है जब इसके और ऑर्डर का, यहाँ पे जो इसका डिजिट का ऑर्डर है उसको जब हम रिवर्स करेंगे ना, तो वो 9 टाइम्स हो जाता है। बात समझना ध्यान से मेरे बात को। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यहाँ पे लिख दिए 9, लेकिन हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं? उस प्रकार से लिख सकते हैं। हो गया काम खत्म। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है ना, ये 9 टाइम्स हो जाता है तब जब इसके अब इसको हम लोग देखेंगे, जब इसके डिजिट के ऑर्डर को हम लोग रिवर्स करेंगे ना, तो वो 2 गुना होता है, और ये हमारा 9 गुना हो जाता है। 2 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने पे जो आपको नंबर मिलेगा ना, वो 2 गुना हो जाता है, और ये जो नंबर है हमारा वो 9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 10y प्लस एक्स करना पड़ेगा, और जब ऐसा हम लोग करते हैं तो ये 2 गुना बढ़ जाता है। समझ गए बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जरा समझो पूरा सवाल को, क्या समझ में आ रहा है? तो 2 डिजिट वाला नंबर का जो सम था वो हमारा 9 था। ठीक है, और जब ये हम लोग, ये जो है ना नंबर हमारा 9 टाइम्स हो जाता है, और इस नंबर को हम लोग 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है हमारा 9 टाइम्स होता है तब जब इसके ऑर्डर को हम लोग रिवर्स करेंगे ना, रिवर्स करने के बाद वो 2 गुना हो जाएगा, तब ये हमारा 9 टाइम्स हो जाता है। तो अब हमारा सॉल्व हो गया, वो हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया, इससे हम लोग सेकंड इक्वेशन अपना निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9 10x प्लस वाई। और ये 10x हम लोग क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वह 10 प्लस वाले जगह पे जो रहता है हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10y प्लस एक्स, आज इसको मिटा दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा हम लोग। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। आगे 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। कितना हो गया? 88x बराबर 11y। 11y हो गया। ठीक है ना? चलो तो 88x बाई 11 बराबर y, 8x बराबर y, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारे पास आ गया सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट था ऑलरेडी। ठीक है ना? तो चलो बताओ हमको, यहाँ पे y और y कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, एडिशन करना पड़ेगा हमको।
तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड को लगाओ। चलो क्या है सबसे पहला हमारा x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पे हमारा है 8x माइनस वाई बराबर 0। एडिशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा साइन अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 9x बराबर 9x बराबर 1। ये हमारा आ गया वैल्यू किसका, x का। चलो y का निकालते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 1 में, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, कितना है 1, x प्लस वाई बराबर 9। x का वैल्यू कितना आया 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y का कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 8, हो गया। चलो अब जरा देखो तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 8 है। तो हम लोग x किसको माने थे, x माने थे हम लोग 10th डिजिट पे और y माने थे 1st डिजिट पे। तो क्या कहा गया था, फाइंड द नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हैंस द नंबर इज 18, हो गया। क्योंकि 8 हमारा 1st प्लेस पे है और 8 का वैल्यू हमारा क्या था y, और y ही हम लोग माने थे किसको, यूनिट प्लेस पे, तो हो गया हमारा वो। और 10th प्लेस पे हमारा है x बराबर 1 और x माने थे हम लोग 10th प्लेस वाले पे, ठीक है। तो केवल इतना ही निकाल के आपको नहीं छोड़ देना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 1st प्लेस पे और 10th प्लेस पे क्या आया वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हमारा डिजिट वाला भी खत्म होता है और डिजिट वाला सवाल जितना भी आएगा वो इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिजिट का सम, इसको हम लोग 10x प्लस वाई पहली बार लिख सकते हैं, ठीक ना। कहाँ से, यहाँ से, समझ गए बात को, यहाँ से। उसके बाद रिवर्स करने के लिए जब कहा जाए तो 10x प्लस वाई लिखे थे, देखिए यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो 10y प्लस x हो जाएगा, बस रिवर्स कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। कोई डाउट इसमें, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आज से क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।